ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये हो गए बेस ए, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से, ये ग्राफ होता है 1/0 और 0 से 1 नेगेटिव वैल्यू। अगर x जो है वो 0 to 1, x 0 to 1, तो log ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव। बेस अगर ग्रेटर देन 1, जब आप इसमें x जो पुट कर रहे हो वो 0 से लेके 1 तक पुट कर रहे हो तो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव की सारी है। इनकेस अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो log ऑफ x की वैल्यू 0, 1 पे 0, चाहे बेस कुछ भी, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर आपने अगर 1 पुट किया तो उसकी वैल्यू 0। और इनकेस अगर x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू जो आप पुट कर रहे हो वो ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। log ऑफ x समझ आई क्लियर? तो 0 to 1 कैसा होगा, ये नेगेटिव। 1 पे 0 है, 1 से ग्रेटर पॉजिटिव। और अगर मैं 0 की बात करूंगा तो नॉट, 0 पे इसकी वैल्यू -∞। क्लियर है? अब अगर log ऑफ x टू द बेस a के अंदर a जो है वो 0 to 1, तो ग्राफ ऐसा, ये log ऑफ x बेस a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 to 1, इसके अंदर log का बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं। क्लियर? ग्रेटर देन 0 और 1 भी नहीं। ये जो log का बेस होता है, log ऑफ x टू द बेस a, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू। अब इसके अंदर ये जो x आप पुट कर रहे हो वो 0 to 1, x अगर 0 to 1 है तो log ऑफ x की वैल्यू है पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव 0 to 1, जब बेस 0 से 1, x इक्वल टू 1 पे log ऑफ x 0, x इज ग्रेटर देन 1 पे log ऑफ x है वो नेगेटिव। बात समझ आई? जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आती, स्क्वायर रूट वाली टर्म, जैसे मान लो मैंने बोला कि log ऑफ x टू द बेस 0.7 प्लस स्क्वायर, और हमें पता है कि log का बेस क्या है, 0 to 1 है, 0 to 1 है तो ग्राफ ये होगा। तो इसके अंदर आप 1 से ग्रेटर कुछ भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 से ग्रेटर पुट करोगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं। आप समझ आई? तो अगर आपको यहाँ पे इसका डोमेन पूछा जाए तो क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्या बात समझ आई? 0 के इनटू 0 पे इंफिनिटी, नॉट 0 पे इंफिनिटी है, 1 पे 0 हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नहीं। आप समझ आई? ये होता है लॉग। अब लॉग के अंदर मेन जो चीज है जो आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, वो डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना। डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन सबके अंदर यूज आती है उसकी प्रॉपर्टी। नॉर्मल जो कॉमन प्रॉपर्टी है log ऑफ ए बी होता है log ए प्लस log बी, log ए बाई बी इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे ये यूज करते हैं, देखा है log ए प्लस बी इक्वल्स टू log ऑफ ए बी, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। या फिर log ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू log ए प्लस log, ये भी नहीं, log प्रॉपर्टी नहीं। log ए बी इक्वल्स टू log ए प्लस log बी and log a by b equals to log a minus log b, ठीक है। log of x raised to n क्या होता है, n times log of x, ये प्रॉपर्टी log of x raised to n, n मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर बेस की पावर हो तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और a raised to log of x to the base a, इसकी वैल्यू क्या होगी x। आप
इन दोनों को भी इंटरचेंज करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका डेटा आपको कुछ करना और कॉन्सेप्ट ये है लॉग का। क्लियर? अब इसके अंदर लॉग ऑफ एक्स टू द प्लेस p की बात करूंगा तो वो किसके लिए बात करूंगा? इसके लिए p क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो अब सारी इसकी प्रॉपर्टी लगने वाली है। क्या बात समझ आई? यस सर। ये था लॉग वाला। दूसरा आपका कौन सा था? एक्सपोनेंशियल। अच्छा, लॉग का डोमेन बता सकते हो क्या होता है? लॉग का डोमेन, लॉग का डोमेन 0 to infinity। लॉग के अंदर जो भी आप पुट कर रहे हो, लॉग ऑफ एक्स इसका जो डोमेन होता है, डोमेन वो होता है 0 to infinity और रेंज देखो आप x की वैल्यू ऐसे यही पुट कर रहे हो, इधर नहीं बनेगा ग्राफ, और y की वैल्यू -∞ से +∞। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x, ठीक है। अब इसमें भी भाई ये क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, और 1 का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। 1 भी पुट नहीं कर सकती, 1 की कोई भी पावर को 1 ही मिलता है। तो ये हो गया आपका x। एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं इसको? इसकी पावर में एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है वही आपका क्या है? एक्स वेरिएबल है। बात समझ आई? पावर है वही है। अब देखिएगा फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो इसका जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। देखो इसका डोमेन 0 to infinity है ना, और रेंज -∞ to +∞, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका डोमेन है वो हो जाएगा -∞ और इसकी रेंज है वो हो जाएगी 0 to infinity। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। जैसे उसके अंदर 1 पे 0 मिलता है, log 1 0 होता है, एक्सपोनेंशियल में 0 पे 1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब 0, 1 0 पे 1, जैसे आपने इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज की, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, कभी भी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है √a⁻x, इसका मतलब डोमेन अगर इसका पूछा जाए तो x बिलोंग्स टू r, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं। बात समझ आई? अगर 1/a⁻x पूछा जाए तो x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 0 होती, -∞। रियल नंबर में तो 0 इनपुट नहीं होते, 0 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, x की वैल्यू 0 पे a⁻x 0 नहीं होता। सर ये दोनों फंक्शंस में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन अप्लाई होगी। ग्रेटर देन 1, अगर लेस देन 1 है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर लेस देन है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये +∞ में 0। ये इसके लिए भी काम है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कभी नेगेटिव, और इसके लिए भी काम, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो मैं बताऊं कि a⁻x है, इसकी पावर इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी। इन केस ऑफ a इज ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? और a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू 0। बात समझ आई? बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो उसकी पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है। बेस अगर 1 से लेस तो पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू को डिक्रीज होती है। क्लियर है? ये जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल है, a⁻x, that a is less than 1 and greater than 0, इसका ग्राफ। पावर तो नेगेटिव पुट कर सकते हैं, x belongs to r, पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब a⁻x के अंदर अगर मैं e⁻x की बात करूँ, e⁻x तो ये वाला ग्राफ काम करेगा, e क्या है? ग्रेटर देन 1, e⁻x। अगर e⁻x की बात करूँ मैं तो ये ग्राफ है, e⁻x x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज, ठीक है। लेकिन दोनों केस में 0 का वैल्यू 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
जब आप इसकी क्वेश्चन करोगे उसमें जहाँ दिक्कत आएगी ना, जैसा बेस चेंज प्रॉपर्टी ध्यान है आपको, log of a base b को आप लिख सकते हो log of a जैसे अगर d लिखा हुआ है log of a base b, log of b base c, log of c base d, ये वाली बात हो जाएगा ना, yes कैंसिल हो जाता है, समझ आई? yes। एक और प्रॉपर्टी log of x to the base a equals to y and x equals to और अगर ऐसा लिखा हुआ है a raised to b equals to c and b equal to log of c base a, बात समझ आई? अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूँ log of x is greater than log of y और जो बेस है a greater than 1, base greater than 1, तो x is greater than y और अगर लेस देन और लेस in case log of x to the base a is greater than log of y to the base a is less than 1 is greater than 0, तो inequality चेंज होगी, बात समझ आई? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जीरो से वन, कोई सा भी डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे मैं cos की बात कर रहा हूँ cos of x is greater than cos of y 0 to 90, तो x is greater than y आप नहीं लिखोगे, x is greater than y क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होता है, समझ आई बात? तो ये इससे बड़ा है, इसके मतलब आपने जो इनपुट दिया है वो इससे छोटा होगा, तो x इंक्रीज करने पे तो y डिक्रीज होता है, समझ आई? तो डिक्रीजिंग फंक्शन जहाँ पे भी लगता है अगर आप खुद भी लगा दो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये है b इक्वल टू सी या b इज ग्रेटर देन सी, अब मैं बोथ साइड cos लगाना चाहता हूँ, b बन जाएगा cos ऑफ b इज लेस देन cos ऑफ c, क्योंकि cos क्या है डिक्रीजिंग, वैसे आप log लगाना चाहोगे बोथ साइड, तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं, लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, समझ आई बात? ये आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है ना वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतनी ये मैंने बताई, आप सब लोगों ने लिखी होगी, ये नोट्स आपको इसलिए अच्छे से बनाने हैं कि बात यही खत्म नहीं हो जाती, इससे बताता हूँ आपकी बात यही खत्म नहीं हो जाती कि मैंने आज क्लास में पढ़ा, ठीक है कहीं भी लिख दिया छोड़ दिया, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे पुराने चैप्टर से भूलते जाओगे, ये सबके साथ होता है और ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं कि मैं भूल क्यों रहा हूँ या पता नहीं क्या हो रहा है, वैसे होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये सब हमारे साथ भी होता है, हम भी पढ़ते थे आगे तो पीछे भूल जाते थे, हो गया तो आपको रिवीजन करना होता है, इसलिए आप नोट्स अच्छे से बनाते हो। 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो 12th क्लास का एग्जाम होगा, उसके साथ में 11th के 2 चैप्टर आएंगे, 12th के 2 11th के 2, उस टाइम आपको फिर से 11th के सिर्फ नोट्स होंगे, उस टाइम आपकी हेल्प करेगा, आपके लिखे हुए वैसे तो खूब मिलते हैं मार्केट में और आपके लिखे हुए नोट्स आपको समझ आई, क्योंकि आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से आपने समझा और कहाँ पे लिखा, क्लियर है? ये था पूरा लॉ, इसकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान से समझनी है और प्रैक्टिस करनी है, खासकर ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ये आपको बहुत काम आएगी, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है? अब देखो रेसिप्रोकल फंक्शन में वो होता है y इक्वल टू 1 बाय x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज, x अगर आप इंक्रीज करते हो तो y so y equal to minus of 1 by x अब इसके अंदर होता क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है
कि x कहां से कहां चेंज हो रहा है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y कहां से कहां चेंज, इसका मेन काम ये, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ if x belongs to 1 to 5 then y belongs to, क्या पूछा मैंने, अभी मैंने x belongs to 1 to 5 and y belongs to, हाँ आप लोग बोलो, इस केस में y इक्वल टू 1 बाय x, मैंने बोला x की वैल्यू 1 से 5 है तो y की वैल्यू 1 से 1 to 5 1 बाय 5 to 1 हो जाएगी। अब वो कैसे पता करें, ये रहा x की वैल्यू 1 और ये रहा 5, जब x 1 पुट करोगे तो y आपको क्या मिलेगा 1, जब x 5 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा 1 बाय 5, x 5 है y 1 बाय 5, तो जब x 1 to 5 है तो y कितना है, ये x 1 to 5, ये रहा आपका, ये 1 से लेके 5, बात समझ आई, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको y कितना मिला 1 बाय 5 to 1। अब दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ कि x belongs to -3 to -1 तो y belongs to -1 by -1 to -3 का मतलब -1 बाय 9 और इधर कहीं -1 इधर माइनस, तो y की वैल्यू -1 to -1 बाय y belongs to -1 to -1 बाय 3। क्या बात समझ आई? अगर आपके पास दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव तो सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको रेसिप्रोकल ही करना, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैंने बोला कि x belongs to -2 to then y belongs तो ये रहा -2 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी -1 और +2 पे तो आपको -2 से 2 जाना है, तो -2 से 2 x जाएगा तो ग्राफ कहां जा रहा है, तो y belongs to -∞ to union 1/2 क्या बात समझ आई? मैं आपसे एक छोटा सा फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन d sin x plus 4 cos x, इसकी रेंज बताओ, 1 d sin x plus 4 cos x क्या वैल्यू मिलेगी,
फाइंड किया Yes, sir. Minus 1/5 to 1/5. Okay. और कोई ये मतलब -1/7 to 1/7. दूसरी दुनिया में चला गया यही है आपका क्या नाम अभी जस्ट मैंने आपको बताया जैसे इसने बोला कि -1/5 to 1/5 तो आपको ये बात पता है कल हमने क्या पढ़ा a sin x plus b cos x की रेंज क्या बताया था आपको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 प्लस ये था तो इसकी अगर आपसे रेंज पूछता हूँ 3 sin x plus 4 cos less than equal to square root of t square plus 4 greater than equal to minus t square plus 4 ये होगी 3 sin x plus 4 cos less than equal to 5 greater than equal to minus 4 अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या बताया कि अगर दोनों में से दोनों को जो साइन एक जैसा है तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर आपको इनफिनिटी तक जाना पड़ेगा आप समझ आइए तो अगर -5 है इसकी वैल्यू -1/5 और 5 है 1/5 लेकिन -5 से 5 जाते हुए आपको एक बार माइनस इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा और प्लस इंफिनिटी से आना पड़ेगा क्या बात समझ आई Yes, sir. तो इसकी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की 1/1 इसकी रेंज होगी -∞ टू -1/5 यूनियन 1/5 क्या बात समझ आई Yes, sir. तो ये होता है रेसिप्रोकल कल के एग्जाम में ऐसे ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी की बात नहीं मैं आपको रेसिप्रोकल फंक्शन समझाने की बात कर रहा हूं कि मान लो अगर ऐसा हो जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि x² -2x + 1 आपसे पूछा जाए इसकी रेंज तो आप क्या करोगे डोमेन में आपसे रेंज होगी 1/x² - 2x + -1 to 0 यूनियन 0 to 1 अभी भी नहीं समझ पा रहे आप लोगों ने क्या बोला इसका डोमेन है वो r-1 1 पुट नहीं कर सकते क्लियर अच्छा आप लोग ये बताओ कि रेसिप्रोकल फंक्शन से पहले ये एक और फंक्शन है जनरल फंक्शन है क्या आपको इसकी रेंज पता है जैसे आपने इसकी रेंज पहले फाइंड की पहले इसकी रेंज फाइंड की फिर इसका रेसिप्रोकल फंक्शन किया वैसे इसकी रेंज आपको पता है x - 1 होल स्क्वायर की रेंज पता है 0 to infinity x - 1 होल स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है 0 to infinity तो जब आप x को 0 से infinity लेके जाओगे x 0 से infinity तो y कहां से कहां तक आएगा 0 to infinity ना तो इसकी रेंज क्या होगी 0 to infinity आप समझ आई तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो है 0 to infinity फिर से बताओ x - 1 होल x - 1 whole square always greater than or equal to b always ठीक है सर नॉट इक्वल टू 1 नहीं है हाँ सर नॉट वो मैं x - 1 होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं 1/1 की बात नहीं कर रहा x - 1 होल स्क्वायर वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता 0 हो सकता है हो सकता है ना और 0 और उससे ग्रेटर वैल्यू इसकी मिल सकती है तो
तो जब भी आपके पास x इसकी वैल्यू 0 और उससे ग्रेटर, 0 से इंफिनिटी, ये 0 से इंफिनिटी आप करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा? इंफिनिटी से 0 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे भी तो वही चीज है, ये आपका x है जो 0 टू इंफिनिटी है, तो 1/x कितना होता है? 0 टू इंफिनिटी। हाँ भाई, इंफिनिटी से 0 आ रहा है तो उसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 टू इंफिनिटी। बात समझ आई? किस तरह से यूज होता है इसमें? जैसे मान लो मैं आपकी 1/x² - 2x + 5 आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी रेंज क्या हो, इस फंक्शन की रेंज क्या हो? तुम लोगों ने उस टाइम भी रेसिप्रोकल फंक्शन की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, इसका मतलब आप घर जाके नोट्स पढ़ते नहीं। x² - 2x + 5 अगर आपसे कभी रेसिप्रोकल फंक्शन का पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसकी रेंज पता करनी, ठीक है? उसकी रेंज पता हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डोमेन पता हो गया। x का मतलब क्या, आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, क्या क्या वैल्यू हो सकती है x की, भाई मतलब है इसका मतलब है कि इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसकी क्या क्या वैल्यू है तो फिर y = 1/x से आप y ढूंढ सकते हो। अब कौन बताएगा कि x² - 2x + 5 की रेंज क्या हो? इसकी रेंज बता, फिर उसके रेसिप्रोकल की रेंज। x² - 2x + 4 to infinity. 4 to infinity। अगर 1/x के अंदर x की वैल्यू 4 to infinity है तो 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सही बात। अब ग्राफ से करते हैं, y = 1/x का ग्राफ देते हैं। उसके अंदर x 4 to infinity ध्यान देना, x 4 to infinity तो y कहाँ से कहाँ तक है? 1/4 to 0. अरे 0 to 1/4. 0 to 1/4। वेरी गुड। 0 to 1/4 आएगा ना? अगर x 4 to infinity है तो जब आप डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी ना, ज्यादा कैसे हो सकती है? बात समझ आ रही है? अगर आप डिनोमिनेटर में इंफिनिटी पुट करोगे तो वो 0 होगा, कभी भी इंफिनिटी तो आ ही नहीं सकता। 4 to infinity, 4 पे 1/4, 5 पे 1/5, 6 पे 1/6, ये तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो आपने बोल रहे हो कि 1/4 to infinity हो ही नहीं सकता। 0 to 1/4। अगर आपको ये ग्राफ पता है और आपने ग्राफ से फाइंड कर लिया तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे इसकी जो रेंज होती है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2x + 1 + 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये होता है x - 1 होल स्क्वायर + 4। क्लियर? अब ये बात आप में से सबको पता है लगभग कि x - 1 होल स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं +4 करता हूँ बोथ साइड तो इसकी जो वैल्यू है x² - 2x + 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 4 to infinity वही रेंज, इसकी रेंज 4 to infinity, मतलब ये 4 to infinity आ 4 to infinity। तो अब y = 1/x, ये इधर 4
4 पे इसकी वैल्यू 1/4 और उसके बाद इधर जाना है इंफिनिटी। तो ये ग्राफ से पर डिक्रीज हो रहा है, ये जाके 0 होता है। तो y की वैल्यू आपको 0 to 0 इंक्लूड नहीं होती। आप समझ आई? यस सर। रेसिप्रोकल फंक्शन को इस तरह से यूज कर, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1/x ही आए, समझ गए? तो मैं नेगेटिव की बात करूं तो मैंने बोला कि y स्क्वायर y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब आपसे पूछा कि इसकी रेंज बताओ। सॉल्व किया, बोलो। 0 to -1/2 0 to -1/2 उन्होंने बोला 0 to -1/2 0 to -1/2 और कोई सर रेड लाइन 0 to -1/2 अभी भी इसका मतलब आपको ये रेसिप्रो को समझ नहीं आया। अच्छा, इतने सारे जो क्वेश्चन किए, ये वाला हुआ, ये हुआ, ये, इससे आप क्या समझे? इससे आपको ये समझ में आया कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी पहले आपको रेंज फाइंड करनी है। क्लियर? उसकी जो रेंज आएगी वो आपके लिए इस x का डोमेन बन जाएगी। बात समझ आई? फिर आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना है इस ग्राफ से। बात समझ आई? तो इसकी जो रेंज है वो आएगी, अगर आप इसको ऐसा लिखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ये लिखा हुआ x माइनस 2 होल स्क्वायर, यस। और x माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आएगी -12 टू इंफिनिटी। क्या बात समझ आई? यस। अब देखो इस ये x जो है वो -12 से इंफिनिटी, ध्यान से समझ। तो 1/x कहां से कहां तक होगा? ये इधर -12 पे इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है इंफिनिटी की तरफ, तो ये ऐसे जाए कहां से कहां तक वैल्यू, -इंफिनिटी से -1/12 और 0 to इंफिनिटी। बात समझ आई? यस। तो इसका जो रेंज आएगी इसकी वो आएगी -इंफिनिटी से -1/12। क्या 1/12 इंक्लूड होगा? यस। यूनियन 0 to इंफिनिटी। क्या बात समझ आई? यस। क्लियर? मतलब बात समझ आई? अब मतलब ये बता, अगर मैं एक कंडीशन इधर डाल देता हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसकी रेंज में कोई चेंज आएगा? माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5। अब
आप 5 ही ले सकते हैं, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन डाल, तो रेंज में कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? -1/5। इसमें से माइनस मुझे इस रेंज पे चेंज पता, इस रेंज में क्या चेंज आएगा? तो मैं बोलता हूँ x इज नॉट इक्वल टू 5। नहीं आएगा चेंज? और किसी को समझ में आया? राही? Sir, -1/5, 5. मैंने आपको ये बोला कि आप इसमें x की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ये मतलब हुआ ना, अगर आप पुट ही नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इसमें x की वैल्यू 5 पुट करके देखो आपको क्या मिलेगा। -1/3। तो वो -1/3 को हटा दो इस पूरे रेंज में, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप 5 नहीं पुट सकते, लेकिन बाकी तो रेंज वही रहेगी। समझ गए? पक्का समझ गए? एक और क्वेश्चन पूछूं? बताओ। ठीक है? Where x is not equal to बताओ। इसकी रेंज बता रहा हूँ 1/x² - 6x-। क्या? -1/2 -1/2 to 12 -1/12 मैं ये कह रहा हूँ उसकी रेंज बताओ इसको। Where x is not equal to 3। बोलो 60 infinity और माइनस इनफिनिटी टू -1/12 यूनियन 0 to infinity माइनस बोला माइनस भूल गया x is not equal to 3 -1/12 उसकी रेंज है। ऐड करना है, माइनस करना है तो ऐड करना है माइनस इन्फिनिटी -1/12 यूनियन 0 to infinity -1/12। देखो x² - 6x, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो x² - 6x + 9 -4, ऐसा लिख सकते हो ना। यस। अब ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 to infinity -12 किया तो -12 to infinity ये इसकी वैल्यू। अब -12 to infinity ये ग्राफ, ये इधर -12 पे -1/12 तो -इंफिनिटी से लेके -1/12 क्लियर। ये ग्राफ ऐसे जाए और 0 to infinity क्लियर। अब आप इसमें 3 पुट नहीं कर सकते तो 3 पे चेक कर लेते क्या वैल्यू मिलेगी। -1/12 तो इसमें से -1/12 हटा कितना आएगा माइनस इसका जो रेंज आएगा -इंफिनिटी टू -1/12 वो कॉमन इंटरवल कर देते हैं क्लोज था उसमें से हटा दिया ठीक है ना। -1/12 आएगा ही नहीं, पुट नहीं कर सकते तो वो आएगा नहीं तो उसको हटा दिया यूनियन 0 to infinity। बात समझ आई? क्लियर। अब मुझे बताओ अगर मैं इस 1 की जगह 3 कर देता हूँ तो इसकी रेंज में क्या चीज
इसकी रेंज में क्या चाहिए? minus 1 by minus 30 minus by minus infinity to minus माइनस इंफिनिटी टू minus 1 by 4 माइनस 1/4 ने बोला है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/4 आएगा और यूनियन ये वही रहेगा पक्का? बात समझ आई? ये था रेसिप्रोकल फंक्शन। अब तो समझ में आया? एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 1/sin x minus cos x plus 3 चलो इसकी रेंज बता दो लास्ट में। One upon two. One upon three also. 1, 2. Right upon 8. Maybe rented minus minus 1. one minus 1 upon 3 minus root 2 तो 1 upon 3 plus root सबको ये मिला 1/3 minus root 2 to 1/3 plus 2 ठीक है। sin x minus cos x minus cos x इसकी जो रेंज होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस sin x minus cos x इसकी रेंज हुई रूट 2 है माइनस बोथ साइड प्लस 3x किया। अब 3 माइनस रूट 2 पॉजिटिव वैल्यू होती है और 3 प्लस रूट 2 भी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम है तो आप जस्ट इसका क्या कर दो आप समझ आइए। 3 आ जाएगा 1/3 प्लस रूट 2 से लेके 1/3 माइनस बात समझ आई? नो डाउट। हाँ इसके अलावा और कोई टॉपिक है जिसमें दिक्कत है? फर्स्ट चैप्टर में किसी में दिक्कत है, किसी को पावर सेट वगैरह रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाय एक्स का मतलब होता है कि इन केस अगर आप पॉजिटिव पुट कर रहे हो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या बना देगा? इसको x बना देगा और x बाय x कितना हुआ? इन केस अगर x नेगेटिव तो मॉड्यूलस फंक्शन बना देगा -1x माइनस और x अगर 0 है तो उस पे वैल्यू क्योंकि इससे 0 नहीं मिल सकता यार, इससे कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा 0/3 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्लियर? आप जब भी कोई ऐसा फंक्शन इसके अंदर सेम वेक्टर हो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और वो आप कैंसिल करते हो तो आप कंडीशन डालते हो कि x आप कभी भी 1 नहीं, तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो। आप समझ आई? सेम फैक्टर जहां पे भी 0/0 बना रहे जो फैक्टर वो आप अगर कैंसिल कर रहे हो तो ये कंडीशन के साथ कैंसिल करते हो कि आप वो वैल्यू को पुट नहीं करोगे जो इसको 0/0 बना है। तो अब आपको ये फंक्शन मिला, आप इसमें 1 कभी भी पुट नहीं कर सकते। क्लियर? इसमें 0 आप पुट नहीं कर सकते। 0 पे इसकी वैल्यू अलग से दे रखी है कि वो 0 हो। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन की अगर आप पॉजिटिव पुट करते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव तो आपको क्या मिलेगा 1 ऑलवेज, और नेगेटिव है लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 0। बात समझ आई? अब अगर मैं आप में से किसी को ये पूछता हूँ कि सिग्नम ऑफ x सिग्नम ऑफ x माइनस 1 इंटू सिग्नम ऑफ x प्लस इस फंक्शन की रेंज बता ये f ऑफ x कोई फंक्शन, तो आप में से कोई बताएगा इसकी रेंज क्या होगी? पहले डोमेन बता दो। इसका डोमेन सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है R, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसका डोमेन R, आप में से कोई इसकी मुझे रेंज बता सकता है? इस फंक्शन की रेंज आप में से कोई भी? -1 और कोई? इस फंक्शन की रेंज पूछो। रेंज तो समझते हो? देखो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो मैंने आपको बोला था रेंज फाइंड करने का तरीका, आप पहले y लो, y इक्वल टू पुट करो और x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। फिर जो कंडीशन हम डोमेन फाइंड करने के लिए लगाते हैं वही कंडीशन उसके लिए लगाते हैं। बस उसके पहले हमें x पता होना चाहिए डोमेन, ताकि वो कुछ ऐसी वैल्यू जो x एग्जिस्ट नहीं करता है वो y में से हटा सके। दूसरी चीज, अगर आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं जिनका आपको ग्राफ का नॉलेज है तो फिर y इक्वल टू x के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं। बात समझ आई? जैसे आपसे ये पूछ लिया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस, इसका आपको पूछ दिया कि इसकी रेंज क्या हो, तो फिर आप y प्लस माइनस ये सब नहीं करना। बात समझ आई? कि मॉडुलस हटाओगे x इज ग्रेटर देन 1 है, फिर x निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, ये सब नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, सीधा से इसका ग्राफ ऐसा। बात समझ आई? तो देखो y की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, ये रेंज आके 0 टू। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको ग्राफ की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई। अगर इसी की जगह ये होता तो इसका ग्राफ है माइनस इंफिनिटी से 0। अब आप बोलोगे सर इसको प्रॉपर वे में उसमें करके बता y इक्वल टू, देखो तो कितनी सारी चीजें बनती है। आपको सबसे पहले कंडीशन डालनी होगी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू x माइनस 1 तभी होगा जब मॉडुलस से आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो मॉडुलस क्या कर देगा, अपनी दोनों डंडिया को हटा देगा। बात समझ आई? जब आप नेगेटिव पुट करोगे तो लेस देन 1 पुट करोगे तो 1 माइनस x आगे माइनस लगा देगा। अब यहाँ से अगर आप x फाइंड करने जाओगे इस केस में तो आपको x क्या मिलेगा? अब मुझे बताओ कि जब आप x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 और उसके ग्रेटर है तो y कितना होगा? x की वैल्यू 1 और उससे ग्रेटर है तो y 0 टू इंफिनिटी मिला। अब इस केस में बताओ y इक्वल टू 1 माइनस x है, x इधर आएगा तो x इक्वल टू 1 माइनस 1। जब x की वैल्यू 1 से लेस है तो y कितना होना चाहिए? 1 से लेस है माइनस इंफिनिटी टू 0, 1 से लेस, 1 से छोटी तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है। अगर मुझे x माइनस 2 चाहिए तो y क्या पुट करूंगा? 0 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव ही तो पुट करूंगा। x अगर माइनस 2 चाहिए तो y की जगह 3 पुट करूंगा, तो 1 माइनस 3 क्या मिलेगा? क्या बात समझ आई? x मुझे 1 से लेस चाहिए, 1 से लेस का मतलब 0, तो y क्या पुट करूंगा? x अगर मुझे 0 चाहिए तो y क्या पुट करूंगा? बात समझ आई? x अगर मुझे क्या चाहिए? -1 चाहिए तो y क्या पुट करूंगा? माइनस हाफ। बात समझ आई? तो इस केस में भी आप क्या पुट कर रहे हो? y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो दोनों केस से आपको क्या
मिला 0 to तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट केस बना के सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है तो ये कुछ भी करने की जरूरत है, आप सीधा ऐसे ग्राफ बनाओगे, देखोगे 0 to infinity हो गया। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन जितने भी है जो मैंने आपको करवाया, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, सिग्नम हो, जीआईएफ फंक्शन हो, एलआईएफ फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उस केस में ग्राफ से ही सॉल्व करना। बात समझ आई? सिग्नम फंक्शन, अब देखो आप सबको ये बात पता है सिग्नम फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है, 1 -1 0। अगर आपने x ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा 1। तो जैसे आप x ग्रेटर देन 1 पुट करोगे तो ये क्या बना देगा 1 -1 0 इनटू इसकी कुछ भी वैल्यू हो। जैसे आपने x 0 पुट कर दिया तो ये क्या बना देगा उसको 0, और लेस देन 1 0 पुट कर दिया तो -1 प्लस, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, ऑलवेज 0। कुछ भी पुट करो आप हमेशा 0। क्या बात समझ आई? क्योंकि आप पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो ये 0 बना रहा है, 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 बना रहा है, और नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो ये 0 बना रहा है। हर केस में 0 मिल रहा है। तो -∞ से +∞ तक आप कुछ भी पुट करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाली। क्या बात समझ आई? तो इससे आपने रेंज कैसे फाइंड किया, आपको सिग्नल फंक्शन के कॉन्सेप्ट के नॉलेज से बस। बात समझ आ रही है? तो जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है ना उनके ग्राफ से सॉल्व करना आप है। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आता है मान लो इस तरह का y = x² - 2x + 5, इसकी रेंज परफेक्ट स्क्वायर बना के आप बता सकते हो। जैसे रेसिप्रोकल में बताया ऐसे बता सकते हो। जैसे y = x - 1/x + 3 और मल्टीप्लाई करके x फाइंड करके बता सकते हो y क्या नहीं हो। क्लियर है? अभी के लिए सही। बाकी अपनी जो दोनों क्लास है उसमें आपका डाउट का सेशन है, ऑप्शन के डाउट